इतनी मजबूत पार्टी बन पाएगी? भाई ऐसा है कि सब राजनीति में बहुत लोग अपने अपने स्वार्थ हैं। हम वो लोग नहीं है जो बुरे वक्त में हाथ छोड़ के चले जाए। जब हम किसी का हाथ पकड़ते तो छोड़ते नहीं। हम कोशिश करेंगे कि मेहनत करेंगे। अभी 1 महीना है, 1 महीने में तो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। हम लोग मेहनत करेंगे और लोगों से विश्वास समर्थन मांगेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए सफाई नहीं दे रहा हूँ, मगर अगर कोई आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री के सभी नेताओं का बीजेपी का विरोध हुआ, आपने किसानों का समर्थन किया, कैसे खड़ा करवाएंगे? हम किसानों का समर्थन हमेशा करते रहेंगे, हम पहलवानों का भी समर्थन हमेशा करते रहेंगे। ये मैं आपसे फिर कह दूं, वो हमारी वैचारिक लड़ाई मुद्दे हैं। हम अपने मुद्दों से किसी बात पर समझौता नहीं करते। ये चुनाव है, हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि हमें इतनी शक्ति बनानी है कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी की को किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनको समझौता करेंगे और आजाद समाज पार्टी जेजेपी को ताकतवर बना के उनको सत्ता की तरफ चंद्रशेखर आजाद जी का क्या हमारा स्टैंड साफ है कि हम अपने लोगों के साथ रहेंगे। आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कितना ऐतिहासिक है और सरकार हमारी कितनी ऐतिहासिक है। बीजेपी का पार्ट 2 बता रही क्या कहना आपका? एक बार मैं तो हम अपनी जिम्मेदारी वादा कर रहे हैं। हम अपने वर्गों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम किसी भी भाई का हिस्सा कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस बात की मैं आपको स्पष्टीकरण दे। अब आप पूछो क्या कह रहे थे? कांग्रेस का पार्ट 2 बता रही है, क्या कहना आपका? ठीक है, अब अच्छी बात है। वो लोकतंत्र में इतनी तो आजादी होनी चाहिए जिसका जो मन हो कह दो। वो तो हमारी बहुत सारी पार्टियों को, बीएसपी को भी इस तरह के शब्दों से नवाजते हैं। मैं उन पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी आपसी लड़ाई खत्म हो जाए वो भी बहुत अच्छी। मुख्यमंत्री नाम से कब तक आ जाएंगे? ये पार्टी के स्टेट लीडरशिप का फैसला। चंद्रशेखर तब आजाद हुए, तब पार्टी जब तय करेगी तब उस तरह से जो जींद कौन से राजनीति का गढ़ माना जाता है? जींद से जेजेपी की तरफ से आएगा या आपकी तरफ? आज पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी की मीटिंग में ये तय हुआ है, जिन हमारा गढ़ है, मेरा गढ़ था और गढ़ रहेगा, जिनमें हमने बैठ के कि चुनाव कैसे लड़ना है। और मैं फिर कहता हूँ, कोई भी पार्टी अगर यहाँ हमारे लोगों को इग्नोर करेगी तो उसको आने वाले समय में सबक सीखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नाम से अपनी सीट डिसाइड नहीं कर पा रही, कहां से चुनाव लड़ेंगे, करनाल से लड़ेंगे? असल विरोध तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ है। आप ये देखना कि जब मुख्यमंत्री ऐसा है, मुख्यमंत्री को नहीं पता कहाँ से लड़े और लोगों के क्या हाल होंगे, इस बारे में प्रचार कौन रहेगा? गाँव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए और तमाम तरह से आप ये भी जानते हैं, देश में एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसका इतिहास युगों युगों तक लिखा जाएगा। उचाना के अंदर छत्र में बहिष्कार हुआ, ऋषि समाज का दुष्यंत का गढ़ है, वहाँ पर उसे दुष्यंत चौटाला ने उनकी हेल्प नहीं की। आज भी वो गठबंधन से नाराज है। अब मैं आगे अपनी बात का जवाब दे दूं जी। तो एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसने देश के लिए बलिदान दिया, जिसकी मांग मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई, चमार रेजिमेंट। जब मैंने इस रेजिमेंट का नाम लिया तो देश के बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये चंद्रशेखर किस रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री लोगों को पढ़नी चाहिए। चमार रेजिमेंट भंग क्यों की गई, ये एक सवाल है। मैं डिबेट चाहता हूं, जो चाहता है करना। भंग इसलिए की गई क्योंकि वो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त जो है रेजिमेंट थी, जिसने ये तय किया कि वो रेजिमेंट रहते, नौकरी रहते, तमाम तरह से अवसर रहते, देश के दुश्मनों के साथ तो लड़ सकते, लेकिन देशभक्ति की भावना से आजाद हिंद फौज जो देश की रक्षा और देश के को आजाद कराने की लड़ रही थी, उसके साथ वो लोग कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए उसको भंग किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रभक्ति की बात करती है, भाजपा राष्ट्रभक्ति की बात करती है। राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल चमार रेजिमेंट को बहाल कराने पर वो लोग चुप क्यों है? मैं चाहता हूं सत्ता और विपक्ष इस बात पर स्टैंड क्लियर करे। क्या उस रेजिमेंट की उनको जानकारी है, या वो चाहते नहीं चाहते कि हमारे इतने बड़े समाज का गौरव बहाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैंने तो इसके अलावा भी गुजर रेजिमेंट, अजीत रेजिमेंट, सबकी बात की मांग की है, क्योंकि जाति रेजिमेंट बनी हुई है, मैटर रेजिमेंट भी बने, सब लोग सब रेजिमेंट बने। लेकिन मेरी मांग है कि जो पुरानी रेजिमेंट, जिसको अंग्रेजों ने, सरकार कहती है कि अंग्रेजों के बनाए कानून हटा देंगे, तो अंग्रेजों ने जिस रेजिमेंट को भंग किया है, जिस रेजिमेंट को खत्म किया, उस रेजिमेंट को बहाल करने में सरकार को परेशानी क्या है सेंटर की? मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो हिस्ट्री पढ़े। हमारे यहाँ तो इन्होंने, जिनके लोगों ने करनाल में हमारा वो भी बनाया, सिंबल भी बनाया रेजिमेंट का। ये हरियाणा क्रांति धरती है और हरियाणा इतिहास लिखती है। मुझे इस बार भरोसा है कि हरियाणा इस बार भी इतिहास देगी। अब आप कह रहे थे छत्र वाला मामला, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे हमारे सभी भी आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो भी आज गठबंधन से नाराज है। नाराजगी एक सेकंड, छात्र वाले लोग यहीं आसपास में यहीं खड़े हैं और छात्र का ज्ञापन भी मेरे पास है। और छात्र वाले बताओ मेरे साथ हुआ या नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूँ, ये भाजपा कांग्रेस के सारे पर उल्टे सवाल करने बंद कर दो। जैसे जैसे हम ताकतवर होंगे